some more questions from chapter फर्स्ट ऑफ द CRPC एंड इन क्वेश्चंस में कुछ चर्चा बनती है, कुछ डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी द प्रोबेबल रीजन फॉर नॉट अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ कोड टू द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, कि इस संहिता के बहुत से प्रावधान जो हैं वो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज के ऊपर अप्लाई नहीं किए गए हैं। तो ये पूछता है कि रीजंस क्या है, क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। तो रीजन इज मच सिंपल ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, क्योंकि नागालैंड और जो ट्राइबल एरियाज हैं वो इतने एडमिनिस्ट्रेटिवली डेवलप्ड नहीं है, इतना विकास उनमें नहीं हुआ है कि हम पूरी कोड को वहां अप्लाई कर दें। तो फॉर दैट सेक इट वाज अंडरस्टूड नेसेसरी कि संहिता के पूरे प्रावधान वहां अप्लाई ना किए जाएं, क्योंकि वो स्पेशल स्टेटस है उनको बीइंग ए ट्राइबल एरियाज। क्योंकि ट्राइबल एरियाज में जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ कस्टम्स के ऊपर या लोकल जो उनके राइट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस रहता है बजाय कि आउटर लॉज। और वैसे भी इट वाज वेरी डिफिकल्ट आई माइट से कि आप एकदम से उनको मेन स्ट्रीम से जोड़े बगैर और सिविलाइज्ड लॉज वहां अप्लाई कर दें। तो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इट वाज अंडरस्टूड नेसेसरी कि हम पूरी संहिता को उनको एकदम से अप्लाई ना करें। इट इज वन ऑफ द रीजन, और भी रीजन हो सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड इज why power is conferred upon state government under section 1 subsection 2, would it not be appropriate to give this power to the state legislature? ये कहता है कि धारा 1 CRPC में वहां सबसेक्शन 2 में लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये लिखता है कि वुड इट नॉट बी अप्रोप्रिएट, कि ये सही नहीं था कि उस गवर्नमेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर लिख दिया जाता। तो मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट इन इटसेल्फ इंक्लूड्स स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल, कि जहां गवर्नमेंट है वहां लेजिस्लेचर अपने आप ही उसमें इंक्लूड है। भाई गवर्नमेंट का स्कोप बड़ा है, अगर लेजिस्लेचर लिखते तो 2 अंग है, जैसा कि आप जानते हैं सरकार के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की जगह लेजिस्लेचर क्यों नहीं जोड़ दिया गया। तो ऐसे क्योंकि लेजिस्लेचर गवर्नमेंट इटसेल्फ इंक्लूड है, तो नो नीड टू, ये जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, फर्स्ट से ही रिलेट करता है, व्हाई प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8, 10 एंड 11 ऑफ द कोड बीन straightway made applicable to the state of Nagaland and tribal areas, कि सिर्फ अध्याय 8, 10 और 11 के प्रावधान ही स्टेट ऑफ नागालैंड के ऊपर क्यों अप्लाई किए गए हैं, बाकी प्रावधानों को अप्लाई क्यों नहीं किया गया। वही सेम रीजन इज देयर, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, बेसिक चीज इसमें है। चैप्टर 8, 10 और 11 में एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, जुडिशरी की बात नहीं है, क्योंकि पुलिस पावर की बात करते हैं, पावर ऑफ पुलिस की बात करते हैं। तो वैसे भी गवर्नमेंट का बेसिक कार्य क्या है कि पीस मेंटेन रहे, और पीस मेंटेन अमंग ट्राइबल एरियाज भी जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि ट्राइबल एरियाज से आउटर में ही पीस मेंटेन रखने की जरूरत है। तो ताकि पुलिस वहां से या पुलिस की पावर वहां से बाहर ना हो जाए, कि पुलिस अपनी पावर वहां एक्सरसाइज ही ना कर पाए, क्योंकि अगर इन चैप्टर्स को भी अगर वहां अप्लाई नहीं किया जाता तो पुलिस भी अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी।
और ये पीस मेंटेन रखने में एक बड़ी दिक्कत आती है। तो दैट्स वाई ये चैप्टर्स जो है स्ट्रेट वे अप्लीकेबल कर दिए गए हैं। These 3 questions were asked in UPJS 2012। उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम में 2012 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि हमने बहुत छोटे छोटे आंसर इनके दिए हैं। वैसे भी ये जो क्वेश्चंस जो पूछे गए इनके मार्क्स बहुत कम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई 40 मार्क्स का या 25 मार्क्स का कोई क्वेश्चन था। नो, ये 2, 4, 5 मार्क्स के ही क्वेश्चंस हैं और इनमें 5, 7, 10 लाइनें लिखना मोर देन सफिशिएंट है। तो इसलिए ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, आप इन्हें ध्यान में रखें और आंसर लिख दें। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द मेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ द CRPC। एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।